जय श्री हरि विष्णु। जय तुलसी मैया की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कार्तिक मास के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आपने कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई है वह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार से सुनी भी है। हे ऋषिवर, यह काम किन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर जी का शरीर है। इन दोनों नदियों का संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी आपने पूछा है कि अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। चक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहम पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वारा का बुलावा भेजा। वह बड़ी धीरे धीरे आ रही थी। भृंग जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वारा को बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वारा यथा समय पर यहाँ ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंग जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में त्वारा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री को बैठा देखकर ईर्षा से क्रोधित होकर त्वारा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों को अप्रतिष्ठित होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, हे राजन, इस तरह त्वारा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वारा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह त्वारा को दंडवत करने लगे। हे देवी, तुमने जो ब्रह्म आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न बच पाएगा, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वारा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सौतें भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, त्वारा का यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु जी, शंकर जी आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुंदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहम्य पर्वत पर फेंक दिया।
फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वारा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। इन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा उसे नदियों के दर्शन तथा स्नान करने के बराबर ही फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास का 29वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। तुलसी